फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद नवीन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2.2 है, बहुपद है। ठीक है, इसमें आपको पहले सवाल में क्या करना है कि ये जो समीकरण दी हुई है इनके पहले तो शून्य ज्ञात करने, शून्य का मतलब जो अक्ष है उसके मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि सत्यता की जांच और करनी है। तो पहले तो शून्य यानी अक्ष के मान निकालेंगे, फिर सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले देखो शून्य कैसे निकालेंगे। तो पहला सवाल का पहला पॉइंट, शून्य के निकालने के लिए देखो पहले जो बीच वाली संख्या है ना, इसके आपको करने दो टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे, ये जो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। टुकड़े करने के लिए देखो पहले जो x स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या हो, अगर एक तो वो लेनी है और एक इधर जो तीसरा अचर पद होता है वो लेना है। इन दोनों को करो गुणा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब हम एक मान लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब एक है, तो 8 और 1 गुणा करने पर 8 है। तो तीसरे वाले अचर पद को गुणा करना है आपस में, तो गुणा करने पर 8 ही आ गए। और यहाँ पर x के पास है माइनस के 2, तो जोड़ने के टाइम पर माइनस के 2 आ जाए। ऐसी कोई संख्या सोचनी है तो देखो ऐसी कोई संख्या अगर हम सोचे तो 4 और 2 है, 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आ जाएंगे। और माइनस 2 कैसे आएंगे, अगर 2 में से 4 घटाते हैं तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो संख्या क्या होगी, 4 और 2 हो गई। तो यहाँ पर लिखना है ये तो x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रखेंगे, ये तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखना है, 2 माइनस 4 रखना है, तो ये x दोनों के पास रहेगा। तो प्लस 2x माइनस 4x हो गए और माइनस का 8 ऐसा कैसा पड़ा है। अब क्या करनी है, दो दो के जोड़े बना लो, एक ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, फिर लेने कॉमन। कॉमन देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के पास x है तो x कॉमन आ गया। फिर x स्क्वायर थी जिनमें से एक x तो बाहर चला गया तो क्या बचा, एक x बचा। फिर प्लस का, फिर ये x बाहर चला गया तो क्या बचा, केवल 2 बचा, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर माइनस का निशान है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन लेना का मतलब भाग देना होता है। तो देखो 4 है, इधर है 8, दोनों के अंदर 4 का भाग जाएगा तो 4 लिख दिए। 4 कॉमन आ गया, 4 में 4 का भाग एक बार चला गया तो 4 गया बाहर, अंदर बचा x माइनस 8 है, 8 में 4 का भाग 2 बार। ठीक है, और निशान यहाँ पर प्लस का आएगा, सॉरी क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि बाहर जो माइनस का निशान आ जाए ना तो अंदर वाला निशान चेंज करना होता है। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर अगर पहले से माइनस दिया तो प्लस कर दो, और अगर प्लस दिया तो माइनस कर दो, निशान चेंज करना है। उसके बाद देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एकदम सेम आना चाहिए, सेम टू सेम संख्या आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो मतलब समझ लो कुछ गलती हुई है, अगर सेम है तो सही है। तो हमारे ये सेम है तो क्या करेंगे, एक बार तो x प्लस 2 है ये ब्रैकेट लिख लिया, फिर एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो इन दोनों के बाहर बचा, इसके बाहर तो क्या है x और इसके बाहर क्या है माइनस का 4 लिख लिया। अब क्या करना है, इनके बराबर में 0 लिखना है। तो 0 लिखने का मतलब क्या हुआ, या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0, तभी दोनों को गुणा करने पर 0 आएगा। तो या तो हो सकता है कि x प्लस 2 का मान 0 हो, या फिर हो सकता है x माइनस 4 का मान 0 हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से क्या है, x का मान माइनस का 2 और इसके हिसाब से क्या है, x का मान प्लस का 4। ये दोनों क्या है, शून्य का आ गए हैं। इसमें पूछा था शून्य ज्ञात हो गया, x के मान आ गए 2 जो कि शून्य हो गए। उसके बाद बोलिए सत्यता की जांच। अब करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए दो विधि है। एक नंबर तो है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल है, उसके लिए एक सूत्र भी है, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, मान रखेंगे। इधर तो क्या करना है, शून्यांकों का योगफल करना है। शून्यांकों का योगफल करेंगे तो शून्यांक है -2 और 4 आ गए, तो -2 प्लस 4। इधर ये मान रखेंगे माइनस का निशान, फिर x का गुणांक लिखना है। x देखो सवाल यहाँ से उतारना है, x के गुणा में क्या है माइनस के 2 है तो ब्रैकेट में -2 लिख दिए बटे x स्क्वायर का गुणा। x स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं है, यहाँ पर बताया था कि कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 1 लिख दिया। यहाँ क्या होगा, 4 माइनस 2 कितने हो गए 2, इधर माइनस और माइनस गुणा हो गए प्लस हो गए 2, 2 नीचे वाला एक हट गया, तो उधर भी 2 इधर भी 2 सेम आ गए, मतलब योग की जांच हो गई है। ठीक है, फिर दूसरी जांच और करनी है, वो है शून्यांकों का गुणनफल। ये अगर सेम आ गए मतलब जांच हो गई, अगर ये अलग अलग आ रहे हैं तो मतलब गलत है, सेम आना चाहिए तभी सही है। ऐसे शून्यांकों का गुणनफल करेंगे वो भी सेम आना चाहिए, शून्यांकों का गुणनफल। उसका क्या सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है अचर पद
बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्य को गुणनफल करेंगे, शून्य क्या है -2 और 4 है, तो इधर तो करेंगे -2 गुना 4, और इस साइड क्या करेंगे अचर पद, अचर पद मतलब ये तीसरी लास्ट वाली संख्या जिसके पास x या y की कोई संख्या नहीं हो, अकेली संख्या, वो होती है अचर पद। तो वो कितनी दी है -8 है, और नीचे एक्स स्क्वायर गुणा वापस क्या लिखना है 1 लिखना है, लिख दिया। इधर देखो 4 और 2 गुणा होंगे -8 आ जाएंगे, इधर भी -8 ही है, दोनों चीज बराबर है, ये होगी सत्यता की जांच, ठीक है। ये भी बराबर आ गए, ये भी सही है, ये बराबर आ गया, ये भी सही है। दूसरा पॉइंट है, इसमें भी क्या करना है, पहले तो उसी की तरह करेंगे, पहले दो टुकड़े करने हैं। तो सवाल तो क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो पहले क्या करना है इस बीच वाली संख्या के दो टुकड़े करने हैं। वो कैसे करेंगे, इस वाली संख्या के गुणा में कोई संख्या हो और एक बाहर वाली संख्या को आपस में गुणा करना है, तो इसके गुणा में तो है 4 और इधर है 1, मतलब गुणा करने पर तो आएंगे 4, और इसके पास में क्या लिखी हुई है -4 है, तो जोड़ने घटाने पर आने चाहिए -4, ऐसी दो संख्या सोचनी, ये तो साफ साफ दिख रहा है। 2 गुणा 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, और -2 और -2 हो जाएंगे -4, तो संख्या ये होगी। तो क्या करेंगे, ये 4s स्क्वायर का तो 4s स्क्वायर पड़ा है, फिर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2s माइनस 2s प्लस का 1 ये पड़ा है, फिर वापस वही है, कॉमन लेना है अलग अलग करके। इन दोनों में देखो, एक तो देखो 2 दोनों में से बाहर आएगा और एक साथ में s आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 4 में से 2 बाहर गया तो 2 बार, और s की स्क्वायर थी, 1s बाहर चला गया तो 1s बच गया, माइनस यहाँ देखो 2s है, सिर्फ 2s पूरा बाहर चला गया तो केवल 1 बचा, फिर माइनस। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे एक कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो एक तो है ही, फिर क्या होगा एक कॉमन लेने का मतलब सेम वही संख्या उतारनी है। अब संख्या तो वही उतारनी, लेकिन पिछले वाले में बताया था बाहर अगर माइनस आ जाए तो अंदर वाले का निशान चेंज करना है, अगर अंदर प्लस दे रखा है तो माइनस लिखेंगे, माइनस दे रखा है तो प्लस लिखेंगे, बाकी संख्या सेम लिखनी है। अब देखो ब्रैकेट दोनों के सेम आ गए ना, तो ब्रैकेट सेम आ गए मतलब सवाल सही चल रहा है। फिर क्या करना है 2s माइनस 1 ब्रैकेट वाला लिख दिया, एक साइड में क्या लिखना है बाहर क्या बचा, इधर 2s इधर -1, दोनों सेम ही है बराबर में 0, ठीक है। उसी की तरह 2s माइनस 1 इसके बराबर में 0 है, और 2s माइनस 1 इसके बराबर में भी 0। s का मान निकालना है तो पहले -1 की साइड भेजे, तो 2s बराबर प्लस का 1 और s बराबर क्या आ गया 1/2, ये गुणे वाला संख्या भाग में चलेगी, इधर भी सेम, इधर भी 2s बराबर प्लस का 1 और s बराबर 1/2, s के दो मान आ गए 1/2। अब क्या करना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है, तो उसके लिए क्या है पहले तो हम करेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, तो उसका सूत्र क्या होता है, देखो मैंने क्या लिखाया था अभी, उसके लिए क्या लिखा है मैंने कि x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं -b/a, b/a का मतलब क्या होगा, देखो ये समीकरण है, इसका रूप क्या होता है, इसका रूप इस टाइप का, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस मतलब x के स्क्वायर में जो भी चीज है वो a का मान है, x के गुणा में जो भी चीज है वो b का मान है, तीसरा अचर पद है वो c का मान है, ठीक है। उस हिसाब से ये सूत्र है। इधर तो शून्यांकों का योगफल मतलब 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। इधर माइनस का निशान b मतलब क्या हुआ, x के गुणा में जो संख्या वो b है, तो x के गुणा में क्या -4 है, और a है वो क्या है x स्क्वायर का गुणा में है, तो x स्क्वायर का गुणा मतलब 4। इधर देखो 1/2 प्लस 1/2 लघुत्तम लेकर जोड़ेंगे, तो देखो आधा है आधा है, जोड़ने पर 1 आ जाएगा, पता है सबको। इधर देखो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का देखो मैंने क्या लिखा था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणा, उसको हम लिख सकते हैं c/a, ठीक है। तो उधर शून्यांकों का गुणनफल को हम लिखेंगे 1/2 गुणा 1/2, इधर c का मतलब ये तीसरा अचर पद ये हो गया, बटा a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा यानी 4, और देखो गुणा करेंगे इधर तो ऊपर 1 और नीचे 2 गुणा 2 4, इधर भी 1/4, ये हो गई जांच, ठीक है। ये हो गया पहले का। ये दो सवाल हैं, मैंने आपको दो सवाल करके दिखा दिए, सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, पहले तो इनके शून्य निकालने हैं और फिर जांच करनी है,
तो ये 2 सवाल आप खुद करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि ये क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। कमेंट में आपको बताना है कि इसमें से x के मान क्या क्या आएंगे और इसमें से x के मान क्या क्या आएंगे। ये दोनों मान आपको कमेंट करके बताने हैं और ये बाकी आगे के सवाल हम पार्ट 2 में करेंगे। ओके।